तो बात करते हैं एशिया कप T20। जो भारतीय टीम 15 सदस्यों खिलाड़ी है उनका चयन हो चुका है, तो आइए जानते हैं उनके नाम। तो पहले नंबर पर हमारे पास आते हैं अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, शुभमन गिल, वाइस कैप्टन तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव कैप्टन, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह। तो इसमें बात करने के लाइक ऑब्वियस सी बात है, शुभमन गिल को हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। अगर शुभमन गिल को आप ऐड करते हैं तो आपके लिए समस्या उत्पन्न होने वाली है, और वो ऐसा हुआ भी, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी। जो पहला पॉइंट है इसमें कि जो इंडिया टीम जिस तरीके से खेलती है, T20 इंटेंट दिखाती है, सारे लप्पे वाले प्लेयर है इसमें, और स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर ये सब का। लेकिन शुभमन गिल को हमने पहले भी बोला था, स्ट्राइक रेट और जो उनकी अटैकिंग गेम है वो T20 के लिहाज से सूट नहीं करती है। T20 में आपको अटैक मतलब हर सिचुएशन में आपको अटैक करना होता है और तैयार रहना होता है आपको। लेकिन जायसवाल से ऊपर आपने शुभमन गिल को प्रायोरिटी दी है। इसका मतलब है कि आप शुभमन गिल को इन फ्यूचर देखते हैं कि एक प्लेयर मैच्योर होना चाहिए जो इनिंग को बिल्ड करे, बाकी प्लेयर इट्स अटैकिंग करे। लेकिन आपने दिक्कत यहाँ पे संजू सैमसन को दे दी। अगर शुभमन गिल आपने वाइस कैप्टन बना दिया, चलो हम मानते हैं शुभमन गिल को आपने टीम में लिया, लेकिन ऊपर से वाइस कैप्टन आपने अक्षर पटेल को दी थी। अगर आपने किसी प्लेयर को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है तो आप उसको कैरी ऑन करो, उसके साथ कंटिन्यू 3-4 सीरीज तक। ये आपने शुभमन गिल को यहाँ पे वाइस कैप्टन बना दिया और अक्षर पटेल को आपने ऐसे ही छोड़ दिया, और ऊपर से आपने जायसवाल को बैकअप के तौर पर रखा है, और वहाँ पे आपने शुभमन गिल को ऐड कर दिया। संजू सैमसन ऊपर टॉप ऑर्डर में आपने खलबली मचा दिया। अब यहाँ तो संजू के लिए दिक्कत होने वाली है। और नीचे आप अगर संजू को आपने नीचे डाल दिया विकेट कीपर में, अगर आपने संजू को टीम में जोड़ना है तो आपको तिलक वर्मा को बाहर करना होगा। अगर आपने तिलक वर्मा को टीम में डालना, 1 पे अभिषेक शर्मा है, 3 पे आपके सूर्य या तिलक है कोई भी, 4 5 पे आपके हार्दिक, 6 पे रिंकू और दुबे में से कोई एक स्लॉट बचता है 2 पे जहाँ पे आपके गिल हो गए। तो संजू कहाँ खेलेंगे? या तो संजू आपको बाहर बिठाना होगा, नहीं तो आपको 6 या 7 पे आपको जितेश शर्मा डालने होंगे। आपने दिक्कत ही डाल दी ना शुभमन गिल को टीम में ले आके। अगर सेलेक्ट किया भी होता, लेकिन ऊपर से आपने वाइस कैप्टन बना दिया। वाइस कैप्टन आप बेंच पे थोड़ी ना बैठाओगे, वाइस कैप्टन को तो आपको खिलाना ही होगा ना। ऊपर से आपने जायसवाल को बाहर बिठा दिया और ऊपर से बैकअप के तौर पर जायसवाल को डाला है। आप रिंकू और दुबे की जगह श्रेयस अय्यर के बारे में भी सोच सकते थे। श्रेयस अय्यर इतनी ट्रॉफियाँ जिताई है उसने, कौन सी ट्रॉफी नहीं जीती श्रेयस अय्यर ने? सारी ट्रॉफियाँ जीती है श्रेयस अय्यर ने। 2024 से 25 में 2 साल में उसने इतनी इंप्रूवमेंट की है। अगर उसके बावजूद भी T20 में उसकी जगह नहीं बनती है तो फिर किसको मौका दोगे आप? इनफॉर्म बैटर को मौका ही देना पड़ेगा ना आपको। आउट ऑफ फॉर्म वाले बैट्समैन को आप टीम में सेलेक्ट कर रहे हैं। शिवम दुबे ने लास्ट पता नहीं कौन सी इनिंग जिताई होगी आपकी। ऑब्वियस सी बात है कि हाँ चलो ठीक है, वर्ल्ड कप विनर स्क्वाड के हिस्सा, लेकिन इम्पैक्ट भी तो होना चाहिए, उस करंट फॉर्म भी तो होनी चाहिए। रिंकू सिंह करंट फॉर्म है ही नहीं। श्रेयस अय्यर को आप डाल सकते थे वहाँ पे। बात करने के लिए इसमें श्रेयस अय्यर और जायसवाल ही है 2, और ऊपर से गौतम गंभीर की डिक्टेटरशिप। शुभमन गिल के साथ जाना है तो शुभमन गिल के साथ ही गए, और ऊपर से वाइस कैप्टन बना दिया। डिक्टेटरशिप वहाँ पे ना गायकवाड़ के बारे में सोचा, ना वहाँ पे जायसवाल के बारे में सोचा, ना श्रेयस अय्यर के बारे में सोचा, और नीचे ना रवि बिश्नोई है, और ना वहाँ पे बैकअप के श्रेयस अय्यर को वहाँ पे बैकअप के तौर पर भी नहीं रखा है। वहाँ पे रियान पराग को बैकअप के तौर पर रखा है और रवि बिश्नोई को रखा है। अब ये कौन सा जस्टिस है? जस्टिस फॉर श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के इन्होंने बहुत गलत किया है श्रेयस अय्यर के साथ और जायसवाल के साथ। शुभमन गिल से पहले आपको जायसवाल का बनता था, और नीचे आपके अर्शदीप और हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह। उनमें से आपको जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए नजर आएंगे। कुलदीप भी खेलते हुए नजर आएंगे। कुलदीप नहीं, वरुण चक्रवर्ती आपके पहले खेलते हुए नजर आएंगे। अगर हर्षित या कुलदीप में से एक खेलेगा, अर्शदीप खेलेंगे, या जितेश बाहर बैठना होगा जितेश को, और दुबे या रिंकू में से एक कोई खेलेगा। लेकिन ऊपर आपके टॉप ऑर्डर में आपने खलबली मचा दी है। पूरी टीम आपकी लगभग बढ़िया है, लेकिन जायसवाल का यहाँ पे बनता था शुभमन गिल की जगह पे। अगर आपने जायसवाल को डाला होता यहाँ पे शुभमन गिल की जगह, तो आपकी टीम
बहुत अच्छी बननी थी, लेकिन आपने ये बहुत गलत कर दिया है जायसवाल के साथ। और नीचे आपने मिडल ऑर्डर के बारे में, आप श्रेयस अय्यर के बारे में ज़रूर सोच सकते थे आप श्रेयस अय्यर के बारे में। चलो आपने नहीं खिलाना होता, कम से कम सेलेक्ट तो कर लेते टीम में, जगह ना बनती होती ऊपर नीचे। क्या पता श्रेयस अय्यर को एक चांस बाई चांस मिल जाता तो, और ऊपर से इनफॉर्म बैटर है, कहीं कुछ कमाल कर देते और मैच टीम को जिता देते। लेकिन गौतम गंभीर का यहाँ पे मुझे समझ नहीं आने वाला। गौतम गंभीर की अपनी एक अलग सोच है, अपनी एक अलग थिंकिंग है, अपना एक अलग फेवरेट, वो किस प्लेयर के साथ जाना है, किस प्लेयर के साथ नहीं जाना है। वहाँ पे आपने चलो या तो संजू गए या फिर तिलक गए। शुभमन गिल ने इन दो प्लेयर का जीना हराम कर दिया अब टीम में। या तो संजू सैमसन की जगह जाने वाली है या तिलक वर्मा की जगह जाने वाली है। इन दो प्लेयर की जगह खतरे में है शुभमन गिल के आने से। अब टीम में आप, जब भी आप टीम में ऐसे बिग इम्पैक्ट वाले प्लेयर को डालते हो, या फिर सामने बोलते हैं ना एक मीनार में दो तलवारें नहीं रहती है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है संजू और गिल में से वहाँ पे, और तिलक, यहाँ पे तो 3 तलवारें होगी। या आप किसको बार करोगे? शुभमन गिल किसी एक की जगह तो खाने वाले हैं, आप ही बताए किसकी जगह खाने वाले हैं। अक्सर को आपने वाइस कैप्टनसी से रिमूव कर दिया, ये कौन सा जस्टिस है अक्सर पटेल के साथ। और डायरेक्ट ही शुभमन गिल को, अगर आपने टेस्ट के फॉर्मेट टेस्ट के मैचों के हिसाब से आपने सिलेक्शन की है शुभमन गिल की, तो 2019 में चेतेश्वर पुजारा ने इतने अच्छे बॉर्डर गवास्कर और बीजीटी में इतना परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन उनको T20 में ओडीआई वर्ल्ड कप में क्यों नहीं सिलेक्ट किया? अगर आपने टेस्ट के हिसाब से टीम तैयार की है यहाँ पे एशिया T20 कप, तो आपने वहाँ पे 2019 में आपने क्यों नहीं सिलेक्ट किया चेतेश्वर पुजारा को? इसीलिए मैं बोलता हूँ T20 की फॉर्मेट की अलग कैप्टनसी और T20 के अलग प्लेयर होने चाहिए, वनडे में अलग होने चाहिए, टेस्ट में अलग होने चाहिए। जो 3 फॉर्मेट प्लेयर है वो गिने चुने ही होने चाहिए, 1 या 2 प्लेयर। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कुलदीप है, जसप्रीत बुमराह है, हार्दिक पांड्या है, शुभमन गिल है। चलो शुभमन गिल को वहाँ पे, अगर एक होता है कि प्लेयर आपके पास नहीं है, इंडिया की 3 टीमें बन सकती है, 3 टीमें बन सकती है इंडिया की। अगर जो प्लेयर सिलेक्शन नहीं हुए ना, अगर उनके साथ भी इनका कंपटीशन करे ना, तो वो टीम भी भारी पड़ सकती है इस टीम के ऊपर, और वही टीम भी जीत सकती है। आपने गलत कर दिया है गौतम गंभीर ने यहाँ पे जायसवाल के साथ और श्रेयस अय्यर के साथ गिल को टीम में लाके। अब बाकी वहाँ पे चलो बॉलर की तो ऑब्वियसली बात है, बॉलर में तो यही सिलेक्शन होनी थी। बॉलर में मुझे लगता है प्रसिद्ध कृष्णा, शायद हर्षित राणा से पहले प्रसिद्ध कृष्णा होने चाहिए थे, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि ऑरेंज कैप पर्पल कैप विनर है आईपीएल में, और इकोनॉमी भी बढ़िया थी आईपीएल में। विकेट टेकर है, हार्ड लेंथ, गुड लेंथ, यॉर्कर, वेरिएशन, स्लोअर, कटर, एवरी बॉल इज़ परफेक्ट फॉर प्रसिद्ध कृष्णा। हालांकि टेस्ट में उन्होंने लास्ट मैचेस में कवर कर लिया था, लेकिन उससे पहले उनका बुरा हाल था टेस्ट में, लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने बहुत अच्छा कवर कर लिया पूरी सीरीज़ का। बॉलर में मुझे नहीं लगता है कि कोई आने वाला था इस बॉलर में। मुझे लगता था सिराज, अगर चलो उनको रेस्ट दिए, क्योंकि उन्होंने 5 टेस्ट खेले थे वहाँ पे, तो उनको रेस्ट मिलना चाहिए था। तो विकेट कीपर में मुझे लगता था कि जितेश शर्मा ही सिलेक्शन होनी थी, क्योंकि ध्रुव जुरैल का उतना अच्छा आईपीएल नहीं गया था जिस हिसाब से जितेश शर्मा को प्रायोरिटी मिलनी थी, वो तो मिलने वाली थी। तो यहाँ पे इस टीम में मुझे लगता है जायसवाल और श्रेयस अय्यर, यही 2 प्लेयर थे मुझे जिसमें ये बात करनी होगी, और गौतम गंभीर से सवाल पूछने होंगे कि उनको सिलेक्शन क्यों नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल ज़रूर पूछना होगा बाकियों को कि इन दोनों की क्या गलती थी ना। जायसवाल को तो बैकअप में रखा है, श्रेयस अय्यर को बैकअप में भी नहीं रखा है। लेट्स सी क्या होता है। चलो होपफुल इंडिया अच्छा करे एशिया कप में, और एशिया कप को अपना बनाए। हमें तो सिर्फ टीम इंडिया की जीत से मतलब है, बाकी सिलेक्शन चाहे किसी की हो, चाहे ईशांत शर्मा मैच जिताए, चाहे विनय कुमार या अशोक डिंडा जैसे प्लेयर मैच जिताते थे, और करंट में चाहे अब